बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डबल ए मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एमएस पावर पॉइंट पार्ट नंबर 7 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो इनको भी ज़रूर देख लें ताकि आप मुकम्मल एमएस पावर पॉइंट सीख सकें। अगर आप मुकम्मल एमएस पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ और मुकम्मल देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखते हैं और मुकम्मल देखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप मुकम्मल एमएस पावर पॉइंट सीख पाएंगे। आपको किसी भी कॉलेज या एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ये सेकंड स्लाइड के ऊपर मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है। ये पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे ऐड आर रिमूव कॉलम। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन। तीसरे नंबर पे बात करेंगे अलाइन टेक्स्ट। उसके बाद चौथे नंबर पे बात करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये पैराग्राफ है, यहाँ पे ये माउस का पॉइंटर है और ये वाली चीज़ें जो है आज हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे अब पहले हम देखते हैं ऐड आर रिमूव कॉलम, ठीक है। ये तीसरी शीट के ऊपर मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है। तो कॉलम क्या होता है कि जिस तरह ये जो हमने लिखा हुआ है, जैसे हम मोस्टली नॉर्मल किसी वर्ड के ऊपर या पावर पॉइंट की शीट के ऊपर जो हम लिखते हैं वो कॉलम की शक्ल में होता है, यानी कि एक ही कॉलम उसको कहते हैं। जो भी हम लिखते हैं वो एक कॉलम होता है। तो इसके हम अलग-अलग दो तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं जो है वो कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है। या तो हम ऐड कर सकते हैं या फिर कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। तो ये अभी ये देखें सिलेक्ट है, ये वाली ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर हमें तीन ऑप्शन नज़र आती है। ये पहले वाली है, इसके ऊपर ऑटो सेलेक्ट होता है, ठीक है। ये 1 कॉलम है। अगर आप इसके 2 कॉलम बनाना चाहते हो, ये 2 कॉलम के ऊपर आप क्लिक करें और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये देखें, ये वाला जो है हिस्सा ये अलहदा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला हिस्सा जो है इस तरह से ये अलहदा है। मतलब कि ये 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे उसी ऑप्शन के ऊपर दोबारा जाते हैं, यहाँ पे हम 3 कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें 3 कॉलम बन चुके हैं। तो मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये वाला एक कॉलम है और ये वाला हमारा दूसरा कॉलम है और ये वाला हमारा तीसरा कॉलम है। अगर आप एक्सेल जानते हैं या एक्सेल आगे पढ़ेंगे तो आपको कॉलम की मुकम्मल समझ आ जाएगी, ठीक है, कि कॉलम क्या होते हैं। तो इस तरह से आप जो है इनका जो है अलग-अलग से कॉलम बना सकते हैं। अगर आपने कोई इंग्लिश की बुक देखी हो तो उसके अंदर ये इस तरह से बुक लिखी होती है कॉलम वाइज के, इस तरह से एक पेज को जो है 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। अखबार अगर आप देखते हैं तो उसकी सारी जो सुर्खियाँ होती हैं वो कॉलम वाइज होती हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। इसको हम 1 कॉलम करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी जगह क्लिक करें और दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर जाएं और 1 कॉलम के ऊपर क्लिक कर दें। तो इस तरह पहले हमने कॉलम बनाए थे, अब हमने कॉलम पहले ऐड किए थे, अभी हमने कॉलम रिमूव कर दिए। तो इस तरह से आप जो है इसके कॉलम जो है वो बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये कुछ ऑप्शन तो नज़र आएंगी। सबसे पहले जो जो है ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजेंटल है। यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है हॉरिजेंटल, ठीक है। उसके बाद जैसे हम नीचे देखते हैं तो रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए उसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री रोटेट हो चुकी है, घूम गई है, इस तरह से हो गई है, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसी ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह से टेक्स्ट को जो है इस साइड से जो है टेक्स्ट को इस तरह से इसको जो है वो अलाइन कर देगा। तो इस तरह से आप इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है ये है जी स्टार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे जो है इसको आपके टेक्स्ट को कुछ इस तरह से बना देगा, ठीक है। दोबारा हम यहाँ पे जाके हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जो है हमारा इस तरह से वो बन चुका है। तो हम जो है टेक्स्ट की डायरेक्शन को अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन के अंदर से अपनी मर्ज़ी से इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो स्लाइड के अंदर मुख्तलिफ इस तरह टेक्स्ट आप
जो है वो करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन है जी अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टॉप के ऊपर है, मिड है, बॉटम है। जैसे हम मिड के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है स्लाइड के ऊपर एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे मैंने कोई डाटा लिखा हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने एक ये वाला जो है वो बॉक्स बनाया है, शेप बनाई है। ठीक है, इस शेप के अंदर मैंने ये कुछ जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जाता हूँ अलाइन टेक्स्ट के ऊपर। अलाइन टेक्स्ट के ऊपर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरा टेक्स्ट सेंटर में था वो टॉप के ऊपर जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करके मिड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोबारा मिड के अंदर आ चुका है, बिल्कुल इसके सेंटर में। ठीक है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है बॉटम। तो इस तरह आप जो है किसी शेप के अंदर कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो उस शेप के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको आप अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हैं। उसको टॉप के ऊपर लेके जा सकते हैं, उसको बॉटम के अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं, उसको मिड के अंदर लेके जा सकते हैं। जैसे आपने उसकी सेटिंग करनी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उस वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो वैसे ही सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर के ऊपर ऑप्शन थी कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। ठीक है, स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि एक बने बनाए आर्ट होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो है उस तरह की शेप के अंदर उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने सबसे पहले जो है ये कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट यहाँ पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से टेक्स्ट को इस तरह से स्मार्ट आर्ट के अंदर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मज़ीद जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे किसी भी शेप के ऊपर, जिस शेप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है इस तरह से उस शेप के अंदर जो है वो आ जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी, अगर आपको ये शेप चाहिए, ठीक है, स्मार्ट आर्ट के अंदर से, तो आप उसको जो है बनी बनाई शेप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे शेप्स की ऑप्शन आएगी, हम इस तरह की शेप्स बनाना भी सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, एक हमारे पास जो है इस तरह की शेप बन गई है। ठीक है, और टेक्स्ट हमारा जो है वो इसके अंदर यहाँ पे आ गया। तो इस टेक्स्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बनी बनाई शेप्स होती है, इसको हम कहते हैं स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो ये जो है हमने अपने 4 ऑप्शन जो थी इस वीडियो के अंदर हमने सीख लिए हैं। पैराग्राफ का जो हिस्सा था वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। इससे पहले वाली जो ऑप्शन थी, ठीक है, ये जो है अलाइन वाली जो है, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, ये सारी हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर ली थी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मज़ीद जो है हम अगली वीडियो के अंदर ड्राइंग के बारे में सीखेंगे कि ड्राइंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और हम जो है किसी भी स्लाइड के अंदर ड्राइंग किस तरह से बना सकते हैं, किस किस तरह से शेप जो है वो हम बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।